जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। बर्फ की बात करते हैं। बर्फ की बात की है ना अपन ने, थल वाला जो है वहां पर कौन है सबसे ऊपर? स्नो लेपर्ड है ना, जो होता है ना तेंदुआ। फिर भालू भी है वहां पर। बियर होता ना, कौन सा बियर बोलते हैं उसको? वाइट बियर। बर्फ में जो होता है वो तो एक तो स्नो लेपर्ड हो गया, तो सफेद भालू होता है ना, वो होता है। तो वो भी ऊपर है वहाँ पर, है ना, सबसे ऊपर वो गया। समुद्र का बता दिया। फिर नदियों में अब छोटी छोटी नदी है, तालाब में अलग होगा। तालाब में जो बड़ी मछली होगी वही होगी सबसे ऊपर, है ना। तो इस तरह से जो है ये इकोसिस्टम जो है। अब देखिए आप, अगर मान लीजिए अब हम जोड़ते हैं सबको एक दूसरे से, तो हम प्रकृति में करोड़ों प्रजातियां हैं। इतनी जीव जंतुओं की करोड़ों प्रजातियां हैं, है ना। तो अपन सबके बारे में तो नहीं कैसे कैसे जुड़े, है ना। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, है ना, कि मच्छर हमसे कैसे जुड़ा। आप लोगों को अरे भाई, गंदगी से ही हमको नुकसान पहुंचा रहा है, इससे ही मतलब नहीं है। और भी उसके फायदे बताओ तो जुड़ा हुआ तभी तो आएगा ना। कुछ करता है हमारे लिए वो, मजाक नहीं। बताओ क्या फायदा मच्छर से? मच्छर क्या करता है? हाँ बोलो। वो तो करता है, वो तो नुकसान है, फायदा अच्छी बात है। मच्छर के द्वारा डेंगू, मलेरिया ये फैलता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ताज्जुब करेंगे, आर्किड यानी जंगलों में एक बांदा टाइप के, बांदा बोलते हैं ना जिसको पेड़ों पे लगता है, उसको आर्किड कहते हैं। और आर्किड का आजकल क्या हो रहा है? कल्चर भी हो रहा है ना, संवर्धन भी होता है उसका, पैदा यानी उसकी खेती हो रही है, ठीक है ना। तो उसके जो एक फूल का एक डंडा जो होता है ना, वो 10 रुपये से 12 रुपये तक बिकता है, 16-15 रुपये तक बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि वो अगर हम मान लो पानी वाले मतलब जैसे उसमें जार में अपन रखते हैं ना उसको, तो वो 25 दिन तक के मुरझाता नहीं। तो उनमें से आर्किड की मतलब 6-7 प्रजातियां ऐसी है जो जिसका परागण, पॉलिनेशन कौन करता है? मच्छर। याद रखने वाली बात है ना, मच्छर जो है नुकसान करता है गलत चीजें, लेकिन वो पॉलिनेशन करता है। तो मच्छर नहीं रहेगा तो इनका आर्किड का पॉलिनेशन नहीं होगा। अब अच्छा चलिए, अब टाइगर अगर नहीं है तो क्या होगा? टूटेगी नहीं, अभी नहीं टूट रही है। होगा क्या बताइए? कोई अच्छे से नहीं, जो शाकाहारी जीव है वो बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही है, वो शाकाहारी जीव बढ़ जाएंगे। और ये देखना, ये लो, तो शाकाहारी जीव बढ़ेंगे तो क्या होगा उसका, कि बहुत सारे हिरन है, चीतल है, ये बढ़ जाएंगे। और ये क्या होगा, चीतल ये बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारे खेतों में घुसेंगे, है ना। और खेतों में भी नहीं रहेंगे तो ये आपस में झगड़ेंगे, आपस में झगड़ेंगे ना। और समाप्त हो जाए। अच्छा, अब शाकाहारी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगी। अगर वनस्पतियां ही नहीं रही तो क्या होगा? कुछ भी नहीं रहेगा, समाप्त, है ना। अब अच्छा, अपन एक और थोड़ा सा 2-4 जो जीव जंतु उन पे आते हैं।
अगर मान लीजिए सर्प नहीं रहा तो क्या होगा? चूहे बढ़, किसने बोला चूहे? चूहे बढ़ जाएंगे, है ना, मेंढक बढ़ जाएंगे। तो एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि प्रकृति कभी भी किसी की भी अति बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है ना। अब चूहे को नियंत्रित करने के लिए या संतुलित करने के लिए किसको बनाया है? बिल्ली को। और सर्प को नियंत्रित करने के लिए किसको बनाया है? पक्षी है बहुत सारे, उसको खाते हैं। चील है, मोर है ना। नेवला भी है ना। अब कीट है, कीट कीट होते हैं ना। कीट किसको कहते हैं? कीट मतलब ये तितलियां हैं, बहुत सारे कीड़े होते हैं कि नहीं, आर्थ्रोपोडा समुदाय में आते हैं ये लोग, वो कीट कहलाते हैं। तो कीट को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया? बिल्कुल सही, पक्षी बनाया है ना। और पक्षी को नियंत्रित करने के लिए शिकारी तो सबसे ऊपर है। देखिए शिकारी जो है ना अभी वर्तमान में, जैसे टाइगर, हम क्या टाइगर वाइगर कहीं नहीं ऊपर है, सबसे ऊपर शिकारी है। क्योंकि वो सब पूरा बदल दिया है ना। वो शिकार किसका करता है? सबका कर लेता, मछली का कर लेगा, व्हेल का कर लेगा, टाइगर का कर लेगा, इसलिए सबसे ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन अब ये तो क्या है कि लेकिन इसके परिणाम भी गलत होंगे निश्चित रूप से, है ना। तो वो जो है सर्प की बात अपन ने की, चूहे की बात की अपन ने। अब जो है ऊंट की बात कर लें। ऊंट किसी ने बोला था, ऊंट नहीं रहेगा तो क्या होगा? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और रेगिस्तान में ऊंट स्वयं तो जिंदा रहता ही है और दूसरों को भी जिंदा रखता है ना। तो ये उससे ये फायदे। लेकिन जो है उसका जो क्या कहते हैं भोजन है ना, तो भोजन है ये झाड़ों की पत्तियां। विशेष तौर पे ये खेजड़ी बोलते हैं, जिसको खेजड़ी बबूल जैसी होती है वो कांटे वाली, तो उसकी पत्तियां ज़्यादा खाता है वो, ठीक है ना। तो वो मैंने बोला ना ब्राउजिंग, ये नोचने वाला, वो नोचता है, वो सब बर्बाद करता है। लेकिन अब करोगे क्या? वहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उसको पालना पड़ रहा है और उसको खिलाना भी पड़ रहा है, क्योंकि उसके बिना वहाँ का जीवन नहीं है रेगिस्तान का। ये लोग कहाँ जा रहे? जो जितने भी जीवन चलते हैं ना वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। और भी बारीक से चमगादड़ किसको खाता है मालूम है? बहुत सारी मकड़ी खाता है, मकड़ी को बैलेंस करता है। मकड़ी किसको खाती है? बहुत सारे छोटे छोटे कीटों को खाती है, वो उनको बैलेंस करती है ना। उल्लू किसको खाता है? उल्लू, हाँ उल्लू सांप को भी खाता है। और केकड़े को ज़्यादा, अब केकड़े अंडे देते हैं, इतने ज़्यादा केकड़े हो जाते हैं, अगर वो कम नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो उनको नियंत्रित किया, उनको बैलेंस करने के लिए। तो ईश्वर ने सबको बैलेंस करने की। अब मानव अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा उसका? उसको कैसे बैलेंस करना? महामारी, कोरोना वगैरह ये ऐसे है ना। तो इस तरह से मतलब जो है ये प्रकृति सबको बैलेंस करती है। अब भाई इसको पानी वगैरह पिलाइए, रंजक, इंटरेस्टिंग रंजक, है ना। ये पीछे जो है पलाश का वृक्ष दिख रहा है ना, ये पलाश का किस काम में आता है मालूम है किसी को? गांव में रहने वाले, इसकी पत्तियां जो है पत्तल बनाने, इसकी जड़ें जो है
रस्सी बनाने का काम में, ठीक है ना। इसका फूल जो है किस काम में आता है? रंग बनाने का काम, हर बार, है ना। अच्छा, ये जो है हमारे जंगल में बहुत है, क्या फला होता है, और ये एक साथ फूलता है, एक साथ इसमें पुष्प आते हैं, फूल आते हैं। तो पूरे जंगल में ऐसा लगता है केसरिया केसरिया लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जंगल की आग। की आग। जंगल की आग कहते हैं, तो ठीक है। इससे एक गोंद निकलता है, उसका नाम क्या है? गोंद को क्या कहते हैं? कमरकस। जो लड्डू बनते हैं डिलीवरी वाली महिलाओं के लिए, उसमें मिलाया जाता है, ये गोंद भी मिलाया जाता है, और बहुत ज़्यादा ये पौष्टिक और ताकतवर होता है इसका, ठीक, कमरकस, ठीक। इतनी हो गया। अब यहाँ तो एक पेड़ यही दिख रहा है, सागौन भी दिख रहा है हमको, है ना। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? ज़्यादा लेना देना भी नहीं है, जब बॉटनी पढ़ोगे तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं, तो है ना। सागौन का टैक्टोना ग्रैंडिस, ये किस काम में आता है भाई? मतलब ये इसका जो है कीमत जो है सोने, इधर ध्यान दीजिए, आपस बात मत करो। ठीक, सोने की कीमत जो होती है ना, इससे बराबर है। जंगल का सोना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये पेड़ दिख रहा है हमको, ये पूरे जंगल में सागौन ज्यादा दिख रहा है ना, सागौन ज्यादा है ना। वो देखो आप, पूरा पहाड़ी पे सागौन, उसमें से जो दो लोग इधर आप सामने आओ, उठ जाओ आप दोनों आओ। ये सागौन जो है यहाँ पर आया है, और दिगर क्यों नहीं है? वनस्पति तो सबके बीज गिरते रहे होंगे, यहाँ जंगल था, है ना। तो सागौन ही क्यों आया? बीज से उगे हुए, कोई बताएगा? सागौन क्यों आया यहाँ पर, और सागौन ही सागौन ज्यादा क्यों दिख रहा है? बाकी नहीं बनते क्या? देखिए, सागौन का बीज और भी बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिसमें धावड़ा का भी बीज आता है, धावड़ा से गोल निकलता है, धावड़ा का बीज। ये बीज क्या होते हैं? इनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा कड़ा कवर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड, थोड़ों से नहीं टूटता, ठीक है ना। तो ज़्यादातर इन जंगलों में मतलब हमेशा आग लगा करती है, क्या लगती है? अभी हम लोग जो है बचाते हैं, लेकिन ये जंगल की आग तो आपने देखी होगी टीवी वगैरह में, एक बार लगती है तो बुझाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो जब आग लगती है तो क्या होता है कि उसका ऊपर का जो कोट होता है ना, वो जल जाता है। और दिगर जो बीज होते हैं कि नहीं, दिगर जो दूसरे बीज होते हैं वो पूरे जल जाते हैं, इसका ऊपर का कोट जलता है, बीज सुरक्षित रहता है। वो 2 साल में उगने वाला 1 साल में उग जाता है सागौन, इसलिए यहाँ सागौन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जलने के लिए कुछ पेड़ों के लिए फायदे भी है। अच्छा, अब इसका भी एक एग्जाम्पल है कि जहाँ जैसी परिस्थिति होती है वहाँ पर वैसी वनस्पतियाँ। सागौन को हम देख रहे हैं, और एक ये देखिए कौन सा है, हरा पेड़ दिख रहा है, अब एक बार बताइए, सागौन अच्छा लग रहा है कि कुसुम अच्छा लग रहा है? कुसुम क्यों अच्छा लग रहा है? इसलिए लग रहा है। तो हरा है तो क्या मतलब आपको क्यों अच्छा लग रहा है? हरा है इसलिए, बस हरा है इसलिए अच्छा लग रहा है। और क्या? फल मिलते हैं, और क्या कारण है? किसने बोला? ये लो, ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन है हमारा, ज्यादा ऑक्सीजन। और सागौन क्यों नहीं देता? सागौन में कम से कम, इधर ध्यान दीजिए, सागौन में कम से कम 4 महीने या 5 महीने पतझड़ होता है, उतने समय वो ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करता। क्यों? कि पत्ते झड़ जाते हैं, तो उत्पादन उसका बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो सागौन का पेड़ किस लिए महत्वपूर्ण है? केवल और केवल फर्नीचर के लिए, ठीक है। और पर्यावरणीय दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण है? कुसुम, नीम, पीपल, जामुन, आम, बरगद,
जिनमें ज़्यादा दिनों तक के हरी पत्तियां रहती हैं। तो ऐसे पेड़ जो है पर्यावरण की दृष्टि से ज़्यादा ऑक्सीजन ये पैदा करते हैं, ठीक है ना। अब सागौन की क्या खासियत है कि सागौन जो है हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हम उसको ऐसा नहीं कि मतलब ख़त्म कर दें, निश्चित रूप से इसके महीने तो 5 महीने तो कम से कम, 6 महीने तो 7 महीने कम से कम ऑक्सीजन उत्पादित करता है और काम भी आता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और भी खराबी है, इसके जो पत्ते हैं ना, देखो वहाँ पत्ते पड़े हुए हैं, वो मोटे मोटे पत्ते हैं, वैसे भी दिख रहे हैं ना। तो इसकी जो सड़न होती है या डिकम्पोजिशन होता है इसका, वो जो है बहुत धीमा होता है ना। और ये वहाँ की जितनी भी वनस्पति है, जब ज़्यादा पत्ते गिरते हैं ना तो उसको ढाक लेता है ना। तो उसमें जीव जंतु वगैरह भी जो भी है तो वो आ नहीं पाते, और वनस्पति तो बिल्कुल नहीं आ पाती, इवन घास भी नहीं आ पाती वहाँ कभी, ठीक है ना, बहुत कम आती है, ठीक है ना। तो अपन इनको कहीं दूसरी जगह लेके बैठ सकते हैं क्या? भाई तो उठा दो और अब ध्यान से सुनिए आप लोग कि सागौन का जहाँ पर जंगल होगा वहाँ पर जो है बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता कमजोर होगी, ठीक है ना। तो कमजोर होगी कि नीचे वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं, और हमको चाहिए क्या, अगर हमको अच्छे से जीना है या जंगल को अच्छे से जीना है तो वहाँ की बायोडायवर्सिटी मजबूत है। हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी बायोडायवर्सिटी छिंदवाड़ा जिले में कहाँ पर पाई जाती है? कामिया में पातालकोट की बात करो ना भाई, पातालकोट तो विश्व प्रसिद्ध है भाई। पातालकोट नहीं जानते आप लोग? अच्छी भाई, सबसे घनी वहाँ की जैव विविधता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको, इतने जो पेड़ नाम गिना है ना, ये ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरह से आप बांस को ले लो, बांस को ले लो। तो बांस क्या है कि बांस का पेड़ जो पौधा उसको, वो घास है, घास की श्रेणी में आता है। पेड़ अपन उसको बोल देते हैं अलग चीज़ है, वो घास लगता है ना, उसके बीच में सब घास जैसे रहते हैं, जैसे गेहूँ है वो घास है, घास की श्रेणी में आता है। तो बांस जो क्या होता है, मान लीजिए वो इतना बड़ा अगर पेड़ है बांस का, ये इसके बराबर, तो इतना बड़ा पेड़ जो है, और इनमें दोनों में अगर तुलना करेंगे तो इससे ज़्यादा 30% ऑक्सीजन बांस, ठीक है ना। इसलिए वो जहाँ ज़्यादा प्रदूषण होता है या पर्यावरण की दृष्टि से वो वहाँ पर लगाना, उसका प्लांटेशन बेहतर है, ठीक। उसके बाद में क्या है, बांस में क्या है, बांस मालूम है आपको विस्तार में काम आता है जो हमारे जंगल में। अब हमारे यहाँ बांस जो है हमारे जंगल से तो विलुप्त हो गया। हमने जो प्लांटेशन किए थे, प्लांटेशन यानी क्या है, कृत्रिम हम लोगों ने जो किया, तो वो जिंदा है, और बहुत कम बांस जो है नेचुरल जो है वो जिंदा है ना। तो वो ऐसा क्यों हुआ? बांस की एक खासियत है कि बांस 40 वर्षों में फूलता है, बीज लगते हैं, है ना। और जब बीज अगर लगते हैं तो उस समय हमारे जंगल को कानूनी रूप से उसको बंद कर देते हैं, यानी पूरा जंगल क्लोज यानी कि मवेशी उसमें 5 साल के लिए नहीं जाएंगे। जब पुष्पन होता है बीज आते हैं किसके पास, ठीक है ना। अच्छा, ये बांस कैसे फूलता है? मान लो परासिया, पूरा जितना परासिया जिले में, परासिया तहसील में बांस से पूरा फूल जाएगा, या छिंदवाड़ा जिले में है पूरा फूल जाएगा, है ना, या फिर दमुआ जिले दमुआ तहसील में वो पूरा फूल जाएगा, तो पूरा का पूरा फूल। अब जब उसके बीज गिरते हैं तो बिल्कुल उसके पौधे जो है बिल्कुल नज़दीक दिखते हैं, और वो बहुत स्वादिष्ट होती है। उसकी जो पत्तियाँ होती है ना, बीज कब गिरते हैं? मई के महीने में, जून में उगता है। अगर उस समय हमने प्रतिबंध नहीं लगा पाए, कानूनी तो है लेकिन हम फिजिकली अगर उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो क्या होगा कि मवेशी पूरा खा लेगी उसको और पूरी तरह से बर्बाद। तो इस तरह धीरे धीरे करके हमारा जो है पूरा का पूरा बांस छिंदवाड़ा जिले का नष्ट हो गया। समझ गए ना आप बांस क्यों नष्ट हुआ? उसकी भूमिका भी पता लग गई आपको, है ना। अब
जो ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनकी बात मैं कर रहा था। सब जो है रेडिएशन है ना। और दूसरा जो हम मवेशियों को एक तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं, काय के लिए देते हैं? दूध बढ़ाने के लिए। और दर्दनाशक पैरासीटामॉल वगैरह देते हैं उनको। इसमें क्या होता है, क्या होता है इनमें? इसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम होता है, जहर होता है, ठीक है। तो मवेशी तो बहुत बड़ी होती है इसलिए वो बर्दाश्त कर लेती है मवेशी, ठीक है ना। लेकिन जब वो मरती है उसका मांस जो खाते हैं तो कौवा खाता है, कौन खाता है? गिद्ध खाते हैं। तो गिद्ध जो है जैसे ही खाते हैं उनकी किडनी फेल हो जाती है और वो मरते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये डाइक्लोफेनेक सोडियम, इससे नुकसान होगा। ये 2005 में हमारे यहाँ बैन हो चुकी है दवाई। कौन सी? डाइक्लोफेनेक सोडियम। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अभी कहीं कहीं इसका उपयोग होता है अवैध तरीके से, ठीक है ना। तो अब जो है गिद्धों को बचाने की पड़ी, क्योंकि अगर गिद्ध नहीं रहे तो सड़ा हुआ गला हुआ मांस कौन खाएगा? वो अगर सड़ेगा, गंध आएगी उसकी, तो वो क्या फैलाएगा? बीमारियाँ, प्रदूषण फैलाएगा, ठीक है ना। तो उनको बहुत सारे हमारे यहाँ भारतवर्ष में कम से कम 5 तो उनको कृत्रिम रूप से संवर्धन, उनका मतलब अंडे वहाँ दिलवाते हैं, उनको पालते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे मतलब केंद्र है। जिसमें एक भोपाल में भी मालूम है एक गिद्ध को तैयार करने में एक गिद्ध को तैयार करने में 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च होता है। कितना? 1 से 1.5 लाख। तो कितना महंगा है ना। तो हमने इसको तो मिटा तो दिया, मिटा दिया। और अब क्यों बेटे? गिद्ध जो है इस तरह से समाप्त हो रहे हैं। कौवा भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, दूसरे पक्षी भी। क्यों? कीटनाशक हम डालते हैं कि नहीं, तो फसल खाते हैं ना ये, तो वो उसके कारण ये भी मतलब मर रहे हैं। फिर जंगल बहुत सारे नष्ट हो गए, इनके आवास नष्ट हो गए पक्षियों के, इसके कारण मर रहे। इनके रहने की व्यवस्था नहीं है, इनको खाने की व्यवस्था नहीं है ना। और हमने जो शहरीकरण किया तो उसके कारण भी बहुत सारा है ना, बहुत सारे जो पेड़ कट रहे हैं तो उनके आवास नष्ट हो रहे हैं। इसलिए जो है ये कीट, ये अपने पक्षी नष्ट हो रहे हैं। और पक्षियों का क्या रोल है? महत्वपूर्ण है कि कीटों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करना उन्हीं का काम है ना। नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा, ये कीटनाशक तो बंद होना ही होना है, ठीक है ना। ये बंद होना ही होना है, क्योंकि हमारे लिए और सबके लिए हानिकारक है, ठीक है कीटनाशक। तो ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है ना। तो अब इसका विकल्प क्या आएगा? जैविक कीटनाशक आएगा, ठीक है ना। जैविक कीटनाशक में महत्वपूर्ण रोल किसका रहेगा? नीम का। तो नीम के पेड़ ये हमको अभी से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, है ना, तब जाके हम। बहुत सारे स्थानों पर ये कीटनाशक बैन हो चुका है। अमेरिका में ये 1972 से बैन है, प्रतिबंधित है। क्या? कीटनाशक प्रतिबंधित है, ठीक है ना। फिर कीटों के रोल के बारे में आपको मालूम हो गया। अभी साहब हमारा यहाँ से जाने का मन कर रहा है, किधर जाएंगे? दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह फिर बैठते हैं। अभी समय है खाना खाने का। कहाँ से